लेआउट टैब में दो ऑप्शन और बचा हुआ है, लाइन नंबर और हाइफनेशन। अभी हम वही क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। लाइन नंबर और हाइफनेशन बताने के लिए हम सारे डेटा को सिलेक्ट करके पहले डिलीट कर लेते हैं। क्या कर लिए, डिलीट, क्योंकि उससे हमको कोई मतलब नहीं है, और शो हाइड को हटा देते हैं क्योंकि इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। पेज नंबर लगा हुआ है तो हम पेज नंबर को भी उड़ा देते हैं क्योंकि हमको उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है तो बस किससे है, पेज से। कोई दिक्कत, आप समझो। देखो मुंह ने करके एक बार खींच ली अपना उबासी। ओ ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो बहुत सारा हम क्या किया अभी है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अच्छा अच्छा, समझो क्यों हुआ ऐसे। हम डिलीट किए ना पूरे पेज को, लेकिन एक पेज क्या हुआ था, बचा था। सेटिंग पेज बॉर्डर का लगा हुआ था कि हटाए थे, लगा हुआ था। और उसमें क्या लगा था, दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी जिस सेक्शन पे रही है उस सेक्शन के पहले पेज को छोड़कर सब पे क्या हो लगे, इसीलिए क्या हुआ लगा, क्योंकि पूरा एक ही है लेकिन एक ही सेक्शन है ना वो पूरा। तो इसको भी हम हटाते हैं क्योंकि इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। क्या करते हैं हम, नन करके दिए होल डॉक्यूमेंट और ओके कर देते हैं। हट गया कि नहीं, अब समझिए। लाइन नंबर है टॉपिक, क्या टॉपिक है, लाइन नंबर। थोड़ा सा और बड़ा कर ले तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना जी, होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा और छोटा करेंगे, कारण है इसके पीछे। और टेक्स्ट के साइज को ना बड़ा करेंगे। देखो दिक्कत सिर्फ सवाल ये नहीं होता है कि तुमको दिखाई दे, सवाल ये होता है कि जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना उसमें भी दिखाई देना चाहिए। नहीं तो वो सब कहेगा हमारा तो लौकी ही नहीं रहा है। अब वो सब में से तुम लोग भी हो सकते हो और बाहर के भी कोई लोग हो सकते हैं। अब समझो, लाइन नंबर का मतलब क्या होता है, जहां जहां लाइन है वहां वहां क्या कर देना, नंबर लगा। अब इसमें क्या हंसने वाली बात है, जहां जहां लाइन है वहां वहां नंबर लगा देना, उसी को क्या बोलते हैं, लाइन नंबरिंग। जैसे इधर देखो लाइन है ना कि नहीं, अब सब पे चाहते हैं कि नंबर लग जाए 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो उसी के लिए हमारे पास ऑप्शन मिलता है लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में लाइन नंबर। अभी नन है यानी कुछ भी लगा हुआ नहीं है। हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ से करेंगे कौन सा ऑप्शन, कंटिन्यूअस। क्या करेंगे, तो जैसे ही कंटिन्यूअस किए तो टेक्स्ट के सामने एक एक नंबर 1 2 3 4 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। एजा कितना है 10, 10 के बाद क्या है 11 12 13 14, ऐसे बलोत्तर 73 तक आगे आगे क्या होगा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो लाइन पे क्या लग गया, नंबरिंग लग गया। कोई दिक्कत है किसी को, अब समझो। यहाँ पे अगला जस्ट उसके नीचे मिलता है रीस्टार्ट ईच पेज। क्या मिलता है, अंग्रेजी आप समझ के पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो रीस्टार्ट ईच पेज जैसे ही किए तो देखो 1 से लेके 10 1 से लेके 10 1 से लेके 10, हर पेज पे शुरुआत कहां से हो रहा है, 1 से हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं रीस्टार्ट ईच पेज। लेकिन हम कंटिन्यूअस जैसे ही किए तो क्या हो गया जी, कंटिन्यूअस हो गया। अब हम टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा सा। हाँ एकदम बवाल होगा। अब देखो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या करेंगे कि हम यहां जहां से सेव टाइम इन वर्ड विथ न्यू बॉटम्स डेट शो लिखा हुआ है ना, यहां से हम सेक्शन को ब्रेक कर लेते हैं कंटिन्यूअस। क्या कर लेते हैं, सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस। नहीं हुआ, नहीं हुआ, आते हैं कंटिन्यूअस। तो 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, लेट मी चेक। एक बार डबल क्लिक किया, हाँ चलो हो गया है। सेक्शन 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से ब्रेक किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मत पूछना सेक्शन 2 यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेक किए थे तो, क्योंकि आप लोगों को पता है। अब देखो हम इस सेक्शन पे हैं और इस सेक्शन पे आने के बाद हम लेआउट पे हैं और उसी लाइन नंबर पे आके कर देते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन। क्या कर देंगे, तो जैसे हम रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे तो देखो 1 से लेके 23 और फिर यहाँ 1 से चालू और लगातार ये 27 के बाद देखो 28 29 गया ना। क्यों, क्योंकि दो ही सेक्शन में बटा है तो हर सेक्शन पे अलग अलग क्या होगा लगेगा। अब यहाँ पे हमारा देखिए रीस्टार्ट ईच सेक्शन है ना। अब देखो हम क्या करते हैं कि यहां से फिर क्या कर देते हैं जी, सेक्शन को कंटिन्यूअस ब्रेक कर देते हैं। तो देखो नंबरिंग फिर यहां से क्या हो गया, 1 लग गया कि नहीं। यानी जहां से आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन मतलब किए रहेंगे अगर सेटिंग में रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो क्या होगा कि जहां जहां सेक्शन बदला है वहां से क्या होगा, हमारा
नंबरिंग फिर से यानी बार बार शुरू होगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा ऑप्शन है? रीस्टार्ट ईच सेक्शन। कोई प्रॉब्लम? अब देखो हम आगे लाइन नंबर पे। लाइन नंबर पे आने के बाद अगर हम इस वाले पे है ना, इस वाले पे, और आके कर दिए क्या हम, रीस्टार्ट ईच पेज। क्या कर दिए? रीस्टार्ट ईच पेज। तो यहां से क्या हुआ हमारा 23, और फिर यहां से 1 से लेके 10, और यहां पे कंटिन्यू। अब ये देखो यहां पे हमारा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम अलग सेक्शन में, देखो 27 के बाद इधर क्या हो गया, एक, और इधर एक, इधर एक, मतलब अब इसके आगे देखो सब जगह 1 नंबर से क्या हुआ, शुरू हुआ। लेकिन यहां पे हमारा 1 नंबर से शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा एक सेक्शन में था। किस में था? एक सेक्शन में। तो यहां से देखो 1 नंबर शुरू हुआ, 10 तक गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 11। क्या आ गया? ये सेक्शन के चलते क्या हो रहा है, ऐसे दिखाई आपको दे रहा है। मतलब इस पे भी डिपेंड करता है आपका कि कैसा सेटिंग लगाई है, वैसा क्या होगा, इफेक्ट दिखाई देगा। अब एक लास्ट मिलता है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। क्या मिलता है? अब सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ का मतलब क्या होता है वो समझिए। यहां पे हम किस पैराग्राफ पे चले, तो मान लो इस पे आते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे 3 नंबर सेक्शन पे हैं, और लाइन नंबर पे आके हम लगा देते हैं कंटिन्यूअस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे 28 से चालू है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी आके हम क्या कर देते हैं, कंटिन्यूअस। जैसे ही करेंगे तो ये पुराने वाले से क्या हो जाएगा, कनेक्ट, और आगे वाला आगे चलते जाएगा। देखो अगर यहाँ पे एक चीज तुम लोग को हम बताएं, देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस किए थे ना, तो कंटिन्यूअस किए तो यहाँ से 1 2 3 4 11 12 13 14 27 के बाद क्या हो गया, 28 हो गया ना। लेकिन यहाँ से नंबरिंग क्या हुआ, चेंज, क्योंकि इस सेक्शन पे हम रह के कौन सा सेटिंग लगाए हुए हैं, रीस्टैटिक सेक्शन। तो जैसे ही कंटिन्यूअस करेंगे ना, तो वहां से भी क्या हो जाएगा, हमारा आगे चल जाएगा। 34 से चल गया कि नहीं, क्योंकि अब यहां से ये क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो हर सेक्शन का सेटिंग अलग अलग लगेगा, ठीक है। अब देखो हम इस पैराग्राफ पे है ना, चाहते हैं कि यहां तक रहे, लेकिन इस पैराग्राफ को छोड़ के फिर अगले पैराग्राफ से नंबरिंग दे। तो हम आके क्या कर देंगे, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो देखो 23 के बाद छोड़ दिया पूरा पैराग्राफ, और कहां से चालू कर दिया, 24 से चालू कर दिया। तो जिस पैराग्राफ को बोलेंगे, जैसे मान लो इसको भी छोड़ देना है, तो इसको भी यहाँ और क्या कर दिया, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो इसको भी क्या कर दिया, छोड़ दिया, और आगे क्या कर दिया, लगा दिया। यानी इसको भी छोड़ा और उसको भी छोड़ा। तो सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ जो है वो आप होल डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं, और किसी सेक्शन में भी करना हुआ तो कर सकते हैं। मान लो आपका 2 सेक्शन है, 10 पेज है, तो दूसरे वाले सेक्शन या पहले वाले सेक्शन में आप चाहते हैं कि किसी पैराग्राफ पे नंबरिंग नहीं लगे, तो उसको सप्रेस कर दो। कोई दिक्कत है? तो ये हमारा अलग अलग ऑप्शन था जो कि इसमें हम आपको बताएं, लाइन नंबर में बताया। नहीं लगाना है तो क्या कर दो जी, यहाँ पे नन, यानी क्या हो जाएगा, हटेगा। लेकिन यहाँ पे देखो नन हम यहाँ पे लगाए तो कर्सर के बाद क्या हुआ, हटा। अगर इस पे से लगाना है तो ये अलग सप्रेस के बाद है, तो फिर इस पे भी क्या करिए, नन लगाइए, और फिर इस पे भी क्या करिए, नन लगाइए। ठीक है, तब क्या होगा, हटेगा, क्योंकि तीनों अलग अलग पार्ट में क्या हो चुका था, ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो ये कौन सा टॉपिक था आपका, लाइन नंबर।